नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पे। जैसा आप सभी को पता है, हमारा बैच चला हुआ हरियाणा पुलिस के लिए सेवा सुरक्षा सहयोग बैच। उसी के अंदर आज हम मैथ की आगे क्लास करेंगे, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था परसेंटेज का। जैसा मैंने पहली क्लास के अंदर भी बोला था कि परसेंटेज आपका एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक मैथ की पूरे की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे अर्थमेटिक के अंदर जहां पे परसेंटेज का कंसेप्ट ना यूज हो। चाहे कोई भी चैप्टर हो, कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा हो चाहे कहीं ज़्यादा हो, हर जगह पे आपको परसेंटेज का यूज देखने को मिलेगा। जैसा अब इस टाइप के जो आज हम टाइप पढ़ेंगे, इस टाइप के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन टॉपिक के हैं, जो आपका टॉपिक एडवांस के अंदर आता है। लेकिन वो क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा परसेंटेज के अंदर पूछता है, परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि बेलन की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए, अगर सिलेंडर की रेडियस को 50% कम कर दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा उसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा मुझे यहां से। अब जो हमारी ये टाइप है पूरी की पूरी बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन सारे के सारे मेंसुरेशन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे सारे के सारे मेंसुरेशन टॉपिक के। अब मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए कैसे निकालता हूं, या CS से निकालना हो कट सरफेस एरिया, या फिर TS से निकालना टोटल सरफेस एरिया, हर एक चीज़ का फॉर्मूला पता हो मुझे, उसके बाद क्वेश्चन को मैं इजीली सोल्व कर पाऊंगा। फिर उसने बोला कि एक सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से उसके आयतन में क्या चेंज आएगा। अब 50% बोलोगे, यहां पे भी 1/2 और यहाँ पे 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। लेकिन एक जगह पे इंक्रीज है, एक जगह पे वो चीज डिक्रीज है। उसने बोला कि रेडियस को तो क्या किया है 50% डिक्रीज, और हाइट को क्या किया उसने 50% इंक्रीज। अगर उसकी रेडियस मान लो उसकी त्रिज्या बेलन की शुरुआत में 2 होगी, 2 के ऊपर अगर 1 की कमी करूंगा तो अब त्रिज्या कितनी है उसकी 1। लेकिन ऊंचाई के अंदर उसने क्या किया, उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया। अगर पहले उसकी ऊंचाई 2 होगी, तो अगर 2 के ऊपर मैं 1 को बढ़ाऊं तो अब ऊंचाई कितनी होगी उसकी 3। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे, क्या होता है πr²h। जब भी आप बेलन का आयतन निकालोगे, बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला आता है हमेशा πr²h। अब मुझे एक चीज बताना, शुरुआत में त्रिज्या भी 2 थी, ऊंचाई भी कितनी थी 2। बाद में त्रिज्या को तो कितना कर दिया गया 2 से 1, और ऊंचाई को क्या कर दिया गया 2 से 3। उसने पूछा कि वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। दोनों केस के अंदर जब आप वॉल्यूम निकालोगे, आप लोग बोलोगे कि सर पाई तो दोनों में कांस्टेंट है। जब ये रेडियस और ये हाइट यूज होगी उस केस में पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी, या मैं 3.14 जो भी यूज करूंगा। जब मैं त्रिज्या 1 और ऊंचाई 3 यूज करूंगा उस केस में भी पाई की वैल्यू सेम रहेगी। तो बस मैं खाली क्या देखूंगा कि r² और h की वैल्यू शुरुआत में जो रेडियस दे रखी थी, शुरुआत में जो हाइट दे रखी थी उससे क्या आएगी, और बाद में जो रेडियस और हाइट है उससे क्या आएगी। तो r²h, शुरुआत में त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी शुरुआत में 2, यहां पे कितना आएगा, या फिर पाई भी यहां पे रखोगे मल्टीप्लाई में, तो सेम बाद का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा पाई इंटू, अब रेडियस कितनी है 1 का स्क्वायर, अब हाइट कितनी है 3, तो पाई से पाई तो दोनों साइड कैंसिल आउट होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 8, और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो यहाँ से बोलोगे कि सर पहले वॉल्यूम 8 आता है इसका,
जो उसने कंडीशन दी हुई है उसके अगर अकॉर्डिंग मैं चलूं तो पहले वॉल्यूम 8 आता, लेकिन अब वह वॉल्यूम 8 की बजाय कितना आया, 3। मतलब जो वॉल्यूम शुरुआत में 8 आना था और त्रिज्या और ऊंचाई में जो मैंने कमी की या ऊंचाई मैंने जो बढ़ाई उसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आया, जो वॉल्यूम मेरा 8 आना था वो वॉल्यूम कितना आया अब 3। अगर 8 वाली चीज अब 3 आई है, कितना कम हो गया, 5। और जैसा कि अब तक हम परसेंटेज में पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज के अंदर कोई भी चीज अगर कम होगी तो हमेशा ज्यादा पैसे, और अगर कोई भी चीज बढ़ेगी हमेशा कम पैसे। तो यहां से बोलोगे कि सर 5 की कमी किस पे से हुई है, 8 पैसे। और 5/8 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, अगर डायरेक्ट वैल्यू याद आपको तो 5/8 होता आपका 62.62% के बराबर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि 62.5% कैसे लिख दिया सर। अब 5/8 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। अब 12.5 के मल्टीप्लाई में जब आप 5 करोगे उसको सोल्व करो कितना आएगा, 62.5%। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है पिछली हर एक क्लास को देख ले, क्योंकि हर एक क्लास लिंक होती है एक दूसरे के साथ में। और जितना आगे जाते जाओगे मैं डायरेक्ट वो वैल्यू यूज करूंगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शंकु की ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया गया। कोई कोण होगा, उस कोण की हाइट को 200% बढ़ा दिया गया और उसकी रेडियस मतलब बेस की जो रेडियस है उसको 50% कम कर दिया गया। त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा, मतलब जो उसका आयतन है उसके अंदर क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। वो मैं पहले ही बोल चुका हूं। इस टाइप को करने के लिए आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद हो, 3D भी यूज करेगा वो, 2D भी यूज करेगा। फॉर्मूले सारे मेंसुरेशन के यूज करेगा, लेकिन कंसेप्ट किसका यूज होगा यहाँ पे, परसेंटेज का। इसलिए मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों को इकट्ठे एक साथ परसेंटेज के अंदर करवा रहा हूं। एक कोण है, उसकी हाइट को 200% बढ़ा दिया गया। अब 200% को फ्रैक्शन के अंदर कितना लिखोगे आप, 2/1। शुरुआत में अगर उसकी हाइट 1 होगी, 1 के ऊपर चेंज कितना आया, 2 का। शुरुआत में अगर उस शंकु की ऊंचाई 1 होगी, अब 1 के ऊपर उसको 2 बढ़ा दिया गया तो अब ऊंचाई कितनी है, 3। उसने बोला कि जो बेस की रेडियस है उसको 50% कम कर दिया गया। 50% बोलोगे 1/2, मतलब शुरुआत में अगर त्रिज्या 2 होगी तो अब उसको कितना कर दिया गया, 1। ये शुरुआत में ऊंचाई है, ये शुरुआत में उसकी त्रिज्या है। बाद में जो चेंज किया उसके बाद ऊंचाई तो कितनी हो गई, 3, और जो त्रिज्या वो कितनी हो गई, 1। अब मेन चीज बताना क्या है कि जो शंकु का वॉल्यूम है, मतलब शंकु का जो आयतन है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो होगा 1/3 πr²h। जब शंकु का आयतन निकालोगे उसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1/3 πr²h। अब मुझे यहां से एक चीज बताना, सेम वही चीज 1/3 पाई जो वैल्यू है वो ये हाइट और रेडियस यूज करूंगा जब भी काउंट होगी, और जब ये रेडियस और हाइट यूज करूंगा जब भी काउंट होगी। मतलब दोनों साइड से 1/3 पाई और 1/3 पाई तो कैंसिल आउट होगा, तो डायरेक्ट बस चेंज किसके अंदर आएगा, जो r² और h है। तो शुरुआत में त्रिज्या कितनी है, 2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी शुरुआत में, 1। अब त्रिज्या तो कितनी कर दी गई, 1 का स्क्वायर, लेकिन ऊंचाई अब कितनी हो गई, 3। अगर आपको फॉर्मूला पता है उसके बाद कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों के अंदर। 2 का स्क्वायर 4, उस साइड 1 का स्क्वायर 1 और 3। मतलब शुरुआत में जो वॉल्यूम 4 आना था अब वो वॉल्यूम कितना आया मेरा, 3। जो वॉल्यूम की वैल्यू शुरुआत में 4 आनी थी वो अब कितनी आई है, 3। 4 वाली चीज 3 हो गई, कितने की कमी हुई यहां पे, 1 की।
मतलब कितना कम हो गया इसका आयतन, एक की कमी 3 पे से बोलोगे या 4 पे से। कोई भी चीज कम होगी हमेशा ज्यादा पे से, और कोई भी चीज अगर बढ़ेगी हमेशा कम पे से। तो 1 की कमी किस पे से है, 4 पे से। 1 की कमी 4 पे से, और 1/4 को क्या बोलोगे आप, 25%। मतलब जो शंकु दे रखा था उसका आयतन कम होगा कितना, 25% से। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दोनों को 100% बढ़ा दिया गया। अब की बार उसकी रेडियस भी 100% बढ़ा दी गई और उसकी हाइट भी 100% बढ़ा दी गई। तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा। अगर एक शंकु की त्रिज्या को भी मैं 100% बढ़ा दूं और उसकी ऊंचाई को भी 100% बढ़ा दूं, तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा। जब 100% बढ़ाओगे, 100% कितना होगा, 1/1, और हाइट भी 100% बढ़ी है, मतलब 1/1। अगर त्रिज्या शुरू में 1 होगी, 1 के ऊपर चेंज कितने का आया, 1 का। अगर हाइट शुरू में 1 होगी, 1 के ऊपर चेंज कितने का आया, 1 का। अगर त्रिज्या शुरुआत में 1 होगी तो अब कितनी होगी वो, 2। लेकिन अगर ऊंचाई शुरुआत में 1 थी, वो भी कितनी होगी अब, 2। क्योंकि दोनों के अंदर चेंज कितना आया है, 100% का, और इंक्रीज हुई है दोनों की दोनों। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो दोनों के अंदर कॉमन रहेगा, तो दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल आउट। तो मतलब चेंज बस क्या देखना मैंने, आर स्क्वायर एच की वैल्यू पहले क्या थी और अब कितनी आएगी। तो शुरुआत में तो त्रिज्या कितनी है, 1, और ऊंचाई भी कितनी है, 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, और बाद में त्रिज्या भी कितनी होगी, 2 का स्क्वायर इंटू एच 2, तो 1, और ये चीज 4 और 2 8। मतलब पहले जो वॉल्यूम 1 था, अब वो वॉल्यूम कितना हो गया, 7। तो अब की बार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 1 वाली चीज 8 कितनी बढ़ गई, 7। 7 किस पे से, 1 पे से। तो ऑप्शन देख लेता हूं मैं एक बार। उसने बोला कि डबल हो गया, 3 टाइम हो गया, या 6 टाइम हो गया, या फिर 8 टाइम हो गया। तो इस टाइप में ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे अब की बार, ये कितना हो गया, 8 टाइम्स, क्योंकि परसेंटेज के अंदर उसने नहीं पूछा। शुरुआत में अगर उसका वॉल्यूम 1 था, 1 वाली चीज अगर 8 होगी तो कितने गुना हो गया, 8। मतलब शुरुआत में वॉल्यूम 1 आना था, वॉल्यूम कितना आया, 8। तो जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, 8 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल, मतलब जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था अब उसका कितने गुना आया, वो 8 गुना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, रेडियस कम कर दी गई 50%, और ऊंचाई 60% बढ़ा दी गई, और ऊंचाई 60% बढ़ा दी गई। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, परसेंटेज के अंदर आंसर देना है कि इसके वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आएगा। रेडियस डिक्रीज की गई है बाय 50%। 50% बोलोगे 1/2, और 60% बोलोगे 3/5। वैल्यू सभी को याद हो भी, वो चीज़ें मैं मान के चलूंगा कि हर एक बच्चे को वैल्यू अच्छे से क्लियर है। अगर 50% डिक्रीज हुआ तो 50% को बोलोगे 1/2। मतलब अगर शुरुआत में त्रिज्या 2 होगी तो 2 वाली चीज़ अब कितनी होगी, 1, क्योंकि डिक्रीज है, 2 के ऊपर 1 का चेंज, तो कितनी होगी अब वो 1। मतलब ऊंचाई अगर शुरुआत में 5 होगी तो अब कितनी होगी वो 8, क्योंकि 60% इंक्रीज हुई हाइट। तो शुरुआत में 5 रही होगी, 5 के ऊपर 3 बढ़ेगी तो कितनी होगी अब 8। तो बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर क्या चेंज आएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से एक चीज बोलोगे कि सर पाई तो दोनों साइड सेम रहेगा, मतलब कैंसिल आउट होगा दोनों साइड से। चेंज आएगा तो किसके अंदर आएगा, बस आर स्क्वायर एच। इसी की वैल्यू देखनी है कितनी बढ़ेगी या फिर कितनी घटेगी। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पहले कितनी थी, 2, 2 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी पहले 5,
बाद में रेडियस तो कितनी हो गई 1, 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 20, लेकिन यहाँ से कितना आया 8। मतलब शुरुआत में जो वॉल्यूम 20 आना था, शुरुआत में जो वॉल्यूम 20 आना था, अब वो वॉल्यूम कितना आया 8। अगर जो वॉल्यूम शुरुआत में 20 आना था वो वॉल्यूम 8 आया, कितना कम हुआ 12। अगर 12 कम हुआ किस पे से 20 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100 5, तो बोल दोगे 60% डिक्रीज हो गया क्या उसका वॉल्यूम, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% घटा दी गई। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई, लेंथ इंक्रीज कर दी गई 10% और उसकी ब्रेथ 10% डिक्रीज कर दी गई। लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। तो 10% बोलोगे 1/10, यहां से बोलोगे 1/10। लंबाई 10% बढ़ाएगी, अगर शुरुआत में 10 होगी तो अब कितनी कर दी गई 11। 10 के ऊपर 1 का चेंज, अगर शुरुआत में वो 10 होगी, 10 के ऊपर 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 11। लेकिन चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, अगर शुरुआत में 10 होगी, अगर 10 के ऊपर मैं 1 कम कर दूं तो 9। अब आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। जब भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो मुझे, तो कैसे निकालोगे, जो लंबाई दे रखी है और जो चौड़ाई दे रखी है, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा उसका एरिया। तो शुरुआत में लंबाई कितनी थी 10, चौड़ाई कितनी थी 10। शुरुआत में तो लंबाई भी 10 थी उसकी, चौड़ाई भी 10 थी, तो यहां से एरिया बोलोगे कितना आएगा 100। लेकिन बाद में लंबाई को तो कितना कर दिया गया 11 और चौड़ाई को कितना कर दिया गया 9। लंबाई को तो 10 से 11 कर दिया गया, चौड़ाई को 10 से 9 कर दिया गया, तो अब उसका एरिया कितना आएगा 99। तो ये बोलोगे कि सर शुरुआत में एरिया उसका 100 था, बाद में उसका एरिया 99, अगर 100 वाली चीज 99 तो कितनी कम हो गई 1 कम हुई किस पे से 100 पे से, तो क्या बोल दोगे 1% डिक्रीज है। मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई, अगर हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर है, उसके बाद फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे। अब जैसे ये टाइप है पूरी की पूरी बेस मेंसुरेशन के ऊपर है आपकी। कंसेप्ट यूज मैं मान रहा हूँ कि परसेंटेज के यूज कर रहा है हर एक क्वेश्चन के अंदर वो, लेकिन अगर मुझे मेंसुरेशन के फॉर्मूले ही नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाऊंगा इनके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई क्यूब है, अगर उसकी साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, क्यूब है, क्यूब की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए। अब इस चीज का पता होना चाहिए भी क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्यूब है, क्यूब की एक साइड को 10% बढ़ा दिया गया, 10% बोलोगे 1/10। मतलब अगर उसकी साइड शुरुआत में 10 होगी तो वो साइड कितनी कर दी गई 11। क्यूब की घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, अगर शुरुआत में वो 10 रही होगी तो अब कितना कर दिया गया उसको 11। अगर घन का आयतन निकालो तो वॉल्यूम होगा हमेशा घन का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, दो चीज CS से और एक होता है TS से, ये भी साथ में लिखवा देता हूं मैं, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम आएगा ए क्यूब, ए डिनोट कर रहा है यहाँ पे साइड को। कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी में बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आएगा 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है 6 स्क्वायर। तीनों के ऊपर बेस्ड आपको बहुत से क्वेश्चन दिए मिलेंगे। तो उसने बोला था अगर उसकी साइड शुरुआत में 10 थी, अब उसको 11 कर दिया जाए तो उसके आयतन के अंदर क्या चेंज आएगा, मतलब वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। शुरुआत में 10,
10 का क्यूब, बाद में जब 11 होगी तो 11 का क्यूब, 10 का क्यूब आएगा 1000, 11 का क्यूब आएगा 1331। वॉल्यूम कितना बढ़ गया 331 किस पे से 1000 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना बोलोगे 33.1% इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यही उसने पूछा है कि घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा अगर उसकी साइड 10% बढ़ा दी जाए। तो वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में अब कितना आएगा 33.1% ज्यादा, चाहे उसकी साइड कुछ भी रही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। अब की बार उसकी क्यूब ही है और उसकी साइड को डबल कर दिया गया, तो इसका सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। जब भी CS से TS से कुछ भी ना बोल रखा हो तो हमेशा TS से निकालना टोटल सरफेस एरिया। जब कोई पार्टिकुलर मेंशन ना कर रखा हो कि कर्व सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो हमेशा फाइंड आउट करोगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या था 6 स्क्वायर। अगर पहले साइड 1 थी, अब उस साइड को अगर डबल कर दिया जाए, पहले साइड 1 अब साइड क्या कर दी 2, तो अब ये चीज बोलोगे सर 6 तो दोनों साइड कांस्टेंट रहेगा, चेंज किसके अंदर आया बस एक ही वैल्यू के अंदर। एक ही वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी होगी 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई में, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 6 दोनों साइड कैंसिल आउट, एक वाली चीज अब कितनी होगी 4। तो अगर परसेंटेज में पूछा है वो दोनों वे में देखना पड़ेगा भाई। जैसे पिछला क्वेश्चन था भी, अगर ये पूछे कितने टाइम हो गया इसका, तो 4 टाइम है, मतलब पहले 1 था अब कितना है 4। अगर परसेंटेज के अंदर बोले कितना चेंज आया, पहले 1 अब 4, कितना बढ़ गया 3, 3 किस पे से 1 पे से, और परसेंटेज के नाम का 100, मतलब कितना इंक्रीज हो जाएगा 300%। वो आपने देखना भी क्वेश्चन जिस वे में पूछ रखा है उसने। अगर परसेंटेज में पूछा तो आंसर दोगे 300%, अगर डायरेक्ट ये पूछा कि कितने टाइम हुआ तो फिर आंसर आपका 4 टाइम्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी सर्कल की रेडियस 5% बढ़ा दी जाए, रेडियस 5% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। कोई भी वृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए तो अब एक सर्कल का एरिया होता πr², सरकमफ्रेंस होती है इसकी 2πr। एरिया जब भी वृत्त का निकालोगे πr², परिधि निकालोगे 2πr। अब रेडियस को 5% बढ़ा दिया गया, 5% की वैल्यू मतलब 1/20। पहले अगर उसकी त्रिज्या 20 रही होगी, अब 20 को क्या लिख दिया गया 21। तो पाई तो दोनों में सेम रहेगा, फर्क किसके ऊपर पड़ा बस रेडियस पे। तो एक साइड 20 का स्क्वायर, एक साइड 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बोलोगे 400, 21 का स्क्वायर बोलोगे 441। अब पाई तो इस साइड भी मल्टीप्लाई में, पाई इस साइड भी मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कैंसिल आउट। मतलब शुरुआत में अगर उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल 400 आना था, अब वो कितना आया 441। जो क्षेत्रफल शुरुआत में 400 था, अब कितना हो गया 441, तो कितना बढ़ गया 41। 41 किस पे से बढ़ा 400 पे से, परसेंटेज के नाम का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 41/4 को बोलोगे 10.25% क्या हुआ है इंक्रीज। यही उसने पूछा था कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं 5% बढ़ा दूं तो उसके एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा, तो 10.25% आप क्या बोल दोगे कि सर इंक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्यूब की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, अगर किसी क्यूब की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या, मतलब कितनी वृद्धि होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल अब की बार भी उसने कुछ नहीं बोला, ना CS से बोला ना TS से बोला। अगर कुछ भी ना बोल रखा तो हमेशा निकालना TS से। 10% बोलोगे 1/10। अगर शुरुआत में साइड उसकी 10 होगी तो अब साइड को कितना कर दिया गया 11। क्यूब दे रखा, क्यूब की सभी साइड बराबर होती है। अगर शुरुआत में वो साइड 10 होगी, अब उस साइड को कितना कर दिया गया 11।
तो टी एस से कितना होता है 6 स्क्वायर। अब 6 तो दोनों साइड आएगा, 10 का स्क्वायर इस साइड और उस साइड 6 गुना 11 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल आउट, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 100 वाली चीज़ 121, कितना बढ़ गया 21, और 21 बढ़ा किस पे से 100 पे से, तो 21 बटा 100 कितना बोल दोगे 21%। यही उसने पूछा था। अगर एक क्यूब की साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके जो सी एस सी है, मतलब जो टी एस सी है, उसके अंदर कितना चेंज आएगा। आगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले भाई तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं सभी के। सबसे पहले क्यूब के नोट करना। क्यूब की जो शेप होगी, आपको क्यूब हमेशा इस शेप के अंदर मिलेगा और क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। क्यूब का जो वॉल्यूम निकालोगे, क्यूब का वॉल्यूम आएगा ए क्यूब, और जो ए है वो डिनोट करेगा यहाँ पे साइड को, और एक क्यूब की सारी साइड बराबर होती है हमेशा। सी एस से इसका होगा 4 स्क्वायर, टी एस से इसका होगा 6 स्क्वायर। सी एस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगर क्यूबॉइड बोल दे, क्यूबॉइड अगर आपने माचिस देखी हो तो सेम माचिस की शेप का होता है। इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का एल बी एच। इसका जो सी एस से आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका जो टी एस से आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये फॉर्मूला क्यों लिखवा रहा हूं मैं सारे के सारे, क्योंकि कुछ सारे के सारा काम तो किसका ही है, मेंसुरेशन का, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन किसके अंदर पूछ रहा हूं, परसेंटेज के अंदर। ये सभी के सभी क्यूब के, ये सारे क्यूबॉइड के। उसके बाद नोट करना, अगर सिलेंडर दे रखा हो बेलन, इसकी शेप मिलेगी आपको इस वे में, ये रेडियस होती है, ये वाली चीज हाइट। अगर इसका वॉल्यूम बोलूं तो पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस से आएगा 2 पाई आर एच, और इसका टी एस से आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर और एच किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, रेडियस और हाइट को। उसके बाद नोट करना भाई कोन और स्फीयर के। अगर मैं बात करूं कोन की शेप मिलेगी आपको जो बर्थडे वाली कैप होती है उसकी शेप में। ये वाली होती है हमेशा हाइट, इसको बोलोगे स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये होती है हमेशा रेडियस। इसका वॉल्यूम आएगा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका सी एस से होगा पाई आर एल, इसका टी एस से आएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब एल क्या है यहाँ पे, स्लेंट हाइट। एल को कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, क्या, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। अगर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर चला जाएगा, एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सभी का स्क्वायर रूट। उसके बाद नोट करना स्फीयर। स्फीयर गोला, अंडाकार शेप मिलेगी इसकी। अगर इसका वॉल्यूम पूछे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका सी एस से और टी एस से दोनों सेम होता है, सी एस से नहीं होता इसके अंदर, टी एस से ही होता खाली 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हेमिस्फीयर दे रखा हो, इसका वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टी एस से होगा 3 पाई आर स्क्वायर।
ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन चैप्टर के, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नोट करवाई, क्योंकि ये जो हमने पूरी की पूरी टाइप की है वो पूरी की पूरी टाइप रिलेटेड ही किससे थी, मेंसुरेशन से। लेकिन कंसेप्ट हर जगह यूज किसका हुआ, मतलब इसका परसेंटेज का। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो, कोई टॉपिक ऐसा लगा हो कि सर वो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं, या आपने वो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन मेरा अच्छे से समझ में नहीं आया, या जिस बच्चे ने अभी तक सारी क्लासेस देख रखी है पिछली, और मेरी कोशिश रही कि एक क्लास के अंदर एक टाइप को ही निपटाया जाए बस, क्योंकि बार बार वो चीज़ पढ़ने के बजाय एक बार उसको इतना अच्छे से कर लो ताकि दोबारा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम उस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको दोबारा कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। बस हर एक क्लास को अच्छे से देखते चलना, नोट डाउन करते चलना, हर एक चीज़ को जो भी मैं पॉइंट बोलता चलूँ, और प्रैक्टिस बस। और उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि सर आपने वो टाइप करवाई थी और उस टाइप का मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया मिलेगा मेरा, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे साथ, व्हाट्सअप पे क्वेश्चन भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हर एक वीडियो देखने के बाद एक कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।